लखनऊ में भी लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर मौसम विभाग ने पहले ही चेता दिया है कि सावधान रहिए, क्योंकि तेज गति से हवाएं चलेंगी, बादल बरसेंगे। तो किस तरह सावधानी बरती जा रही है अनु? देखिए, उत्तर प्रदेश में कई जिलों में बारिश और पानी का अलर्ट है, लेकिन कई जिलों में भीषण गर्मी भी पड़ सकती है। ऐसा मौसम विभाग ने पहले से चेतावनी दी है। खासकर लखनऊ की बात करें तो इस समय करीब 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। ये करीब 42 डिग्री के आसपास आज जा सकता है। करीब रात में सामान्यता को देखा जाए तो 30 डिग्री के आसपास रहेगा। ऐसे तमाम जो जिले हैं, खासकर प्रयागराज की बात करें, लखनऊ की बात करें, झांसी की बात करें, बांदा की बात करें, वाराणसी की बात करें। कल वाराणसी सबसे गर्म जिला रहा था, 43 डिग्री से ऊपर वहां का सेल्सियस तापमान वहां गया था। आज कुछ आंधी बारिश के भी आसार हैं। ये मौसम विभाग ने कहा है कि 11 तारीख से मौसम बदलेगा। उत्तर प्रदेश में तमाम जिलों में बारिश भी हो सकती है, लेकिन 11 से और 13 के बीच में ये मौसम उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से बदलेगा। हर जिले में लगभग बारिश होने की आशंका जताई है। इन 2 दिनों तक कुछ जिलों में भीषण गर्मी, कुछ जिलों में आंधी बारिश की जो अलर्ट बोला गया है मौसम विभाग की तरफ से। वो कहा जाता है सिमरन की उत्तर प्रदेश में कहावत है, कोस कोस पर बदले बानी, 4 कोस पर बदले बानी। इस तरीके से जो कहावत है साबित होती है कहीं न कहीं कहीं गर्मी है तो कहीं राहत की सांस आज मिलने वाली है। निश्चित रूप से जिस तरीके से बिल्कुल, लेकिन अनूप, जो मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि 9 से लेकर 11 जून के बीच जो है भारी बारिश की चेतावनी जारी जो है उत्तर प्रदेश में भी किया गया है। पिछले समय हमने देखा अनूप कि किस तरह तेज गति से जब आंधी चली, तूफान देखने को मिला तो कई लोगों की मौत भी हुई थी, चूंकि कई जगहों पर पेड़ गिरे थे और इस तरह की घटनाएं सामने आई थी। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए एहतियातन के तौर पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जो जिलाधिकारी हैं उनको निर्देश दिया है कि सतर्क रहें और जिला जो अधिकारी हैं वो फील्ड में रहें। अनावश्यक लोग बाहर ना निकले। और खासकर आप समझिए कि सिमरन इस वक्त जो आम की जो फसल है, तमाम जो बागवान किसान हैं वो अपनी जो रात या समझिए पूरा दिन अपने बाग में बिताते हैं, यानी खुले आसमान के नीचे रहते हैं, बाग में रहते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं खतरा उन लोगों के लिए भी बढ़ जाता है। अगर आंधी तूफान आता है तो उनकी फसल के लिए ज्यादा नुकसान हो सकता है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले एडवाइजरी जारी की थी कि अगर तेज बारिश आंधी पानी होती है, खाली और आंधी आती है तो कम से कम बागों में पानी वो लग जाता है तो उनकी फसल का नुकसान ज्यादा नहीं होगा। ये सब तमाम और खासकर जो भीषण गर्मी के साथ साथ जिन जिलों में आंधी बारिश तूफान की जो आशंकाएं हैं, तमाम जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है और प्रशासन जो है एहतियातन के तौर पर सख्ती बरतता हुआ भी नजर आ रहा है। लौटूंगी अनूप मैं आपके पास, जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं। आप सभी को सहयोगी अजहर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजहर, तेज तूफान की अब चेतावनी जारी की गई है और मौसम विभाग ने साफ तौर पर कह दिया है कि 11 जून तक जो है मौसम में एक बड़े पैमाने पर जो है परिवर्तन दर्ज किया जाएगा। बात जम्मू कश्मीर की जाए तो क्या कुछ अभी आप देख पा रहे हैं, मौसम किस तरह है? देखिए, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें पूरे उत्तरी भारत के में जो है पूरी तरीके से अगर हम देखेंगे कि गर्मी का प्रकोप जो है किस प्रकार से बढ़ रहा था, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो है मौसम बिल्कुल सुहाना था। लेकिन शाम के समय पिछले 1 हफ्ते के दौरान हमने देखा कि लगातार जो तेज हवाओं का जो प्रकोप है वो लगातार दिख रहा है, जिसकी वजह से कई एक जगहों पे जो है ओलावृष्टि भी हुई है। रिसेंटली पिछले कई एक दिनों से हमने देख रहे हैं कि किसानों की जो इस मौसम की वजह से जो मार है वो साफ तौर पर दिख रही है, जिसमें खरीफ फसलें हैं, सब्जियां हैं और बाकी जितने भी फसलें हैं उनको काफी नुकसान भी पहुंचा है। दूसरी तरफ से अगर हम वेदर डिपार्टमेंट की ओर से बात करें, एडवाइजरी के हवाले से बात करें, इस प्रकार का जो मौसम है अगले 1 हफ्ते तक लगातार जारी रह सकता है, क्योंकि तेज हवाओं का जो प्रकोप है, अगर हम पूरे उत्तरी भारत की बात करें तो यहाँ पे अभी मौसम विभाग ने जो है आशंका लगाई है कि इस इलाके में अभी तेज हवाएं चलेगी। लेकिन जम्मू कश्मीर में पर्टिकुलरली घाटी में हम 1 हफ्ते से लगातार तेज हवाओं का प्रकोप जो है वो दिख रहा है। कई एक मकानों के जो है छत जो है वो गिर गए हैं। और इसके साथ साथ अगर हम जम्मू क्षेत्र के किश्तवाड़ की बात करें, डोडा की बात करें, तो यहाँ पे भी जब तेज हवाएं उठी और उसके साथ साथ तेज बारिशें हुई, कई एक जगहों पे जो है
जो सैलाबी सूरत हाल, पानी भी जो है घुस आया, जिसकी वजह से जो पानी है वो मकानों तक जा पहुंचा, मलबा तो मकान तक जा पहुंचा। और दूसरी तरफ जो ओलावृष्टि भी हुई, और ओलावृष्टि के साथ साथ बिल्कुल बिल्कुल अजहर, और एक बार फिर से मौसम विभाग ने चेता दिया है कि 9 जून से 11 जून तक है, तेज बारिश होगी, आंधी चलेगी। लौटूंगे मैं आपके पास, दिल्ली लिए चलते हैं। सहयोगी कंचन हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से जुड़ रही हैं। दिल्ली में भी अलर्ट जो है मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है 9 जून से 11 जून तक। कंचन, अगर मैं आपसे जानना चाहूं, दिल्ली में फिलहाल मौसम को लेकर क्या कुछ हाल है, क्योंकि दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत तो मिलेगी लेकिन आफत बनती हुई भी बारिश जो है नजर आएगी। कंचन। जी सिमरन, बिल्कुल। देखिए, आपने कहा कि बारिश आफत बनती हुई तो नजर आएगी, लेकिन फिलहाल दिल्ली वासी जो है गर्मी की आफत से परेशान है। 41 डिग्री टेम्परेचर इस वक्त बना हुआ है। यदि बात करें आज देर रात तक की, तो वो 38 डिग्री तक जो है गिर के कम होगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 41 डिग्री सेल्सियस अभी तापमान बना हुआ है। भीषण गर्मी और साथ ही साथ लू के थपेड़े, दो तरफा मार से जो है दिल्ली वासी परेशान है। लेकिन देखना होगा जिस तरीके से भारतीय मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि आने वाले समय में जल्द ही दिल्ली वासियों को राहत मिलेगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, पश्चिमी विक्षोभ को आने का अनुमान लगाया जा रहा है दिल्ली में। जून के अंत आखिरी सप्ताह में जो है वो पश्चिमी विक्षोभ जो है दिल्ली में आएगा, लेकिन भारी जो है भीषण बारिश होगी। लेकिन फिलहाल दिल्ली वासी जो है तपती गर्मी और लू से परेशान है, और 41 डिग्री टेम्परेचर लगातार बना। हमने देखा था पिछले कुछ समय में दिल्ली वासियों को आराम था, राहत थी, बारिश भी बीच में हुई। लेकिन यदि बात करें हम गर्मी की, दोबारा नौतपा में जो गर्मी महसूस की जा रही थी वो बीते कल से दोबारा से दिल्ली में महसूस की जा रही है। तो अनुमान लगाया जा सकता है 41 से 38 गिरकर होगा, जो शाम को रात को बॉडी खुद रिकवर कर पाती है अपनी बॉडी को, वो कहीं ना कहीं कम होगा। और खबर है कंचन कि 9 से 11 जून के बीच जो है दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत जरूर मिलेगी। बहुत शुक्रिया करूंगी कंचन आपका भी, अजहर आपका भी, अनूप आपका भी जानकारी देने के लिए।